सरला जी के बेहोश होने पर सब लोग उनको हॉस्पिटल लेकर निकल गए। घर पर सिर्फ माही और मामी बची थीं। काफ़ी देर तक मामी पूरे घर में परेशान होती रहीं, इधर से उधर घूम रही थीं। उन्होंने कई बार सोचा कि जाकर माही को बता दे, लेकिन नाना नानी मना कर गए थे और ना ही अस्पताल से अब तक कोई फ़ोन आया था। बैठे बैठे कब मामी की आंख लग गई उन्हें पता ही नहीं चला। सुबह के लगभग 5 बजे के आसपास के फ़ोन की घंटी से उसकी आंखें खुली। उधर से मामा ने फ़ोन करके बताया कि परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, सर में चोट लगी जिसकी वजह से दीदी अभी बेहोश है, उन्हें होश में आने में वक्त लगेगा। उन्होंने कहा है यहाँ खाना बनाकर तैयार रखे, मैं आऊँगा और तुम दोनों को अपने साथ लेते जाऊँगा। माही को बता देना, नहीं बताया तो परेशान हो जाएगी, कहकर मामा ने फोन रख दिया। मामी बोली अभी तो माही को सोने देती हूँ, सुबह या तो वह खुद उठ जाएगी तब बताऊंगी या फिर कुछ देर बाद उसे उठाकर बता दूंगी, लेकिन कहीं ऐसा ना हो वह रोने लग जाए या परेशान हो जाए। एक काम करती हूँ, जाकर देखती हूँ वह सो रही है या फिर अचानक से कहते कहते मामी रुक गई। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। दीदी की चीखने की आवाज़ आसपास के सभी घरों में गई थी। आसपास के लोग भी उठकर आ गए थे, लेकिन माही अब तक आवाज़ ना पहुंची हो, ऐसा नहीं हो सकता। फिर वह उठकर क्यों नहीं आई? कल भी उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। अब तो देखना ही पड़ेगा वह ठीक है या नहीं। मामी ने जैसे ही माही के कमरे का दरवाजा खोला तो लाइट जलाती मामी के होश उड़ गए। वह अपने दोनों हाथ मुंह पर रखते हुए बोली, हे राम, ये क्या हो गया। उन्होंने देखा कि माही जमीन पर गिरी हुई थी। मामी जल्दी से माही के पास आई और उसे उठाते हुए बोली कि क्या हुआ तुम्हें, यहाँ ऐसे क्यों लेटी हो, क्या हुआ बेटा, तुम ठीक तो हो ना। कहते हुए जैसे ही उन्होंने माही को अपनी ओर पलटा तो देखा उनके चेहरे पर कुछ निशान थे। माही ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और करारते हुए बोली, मामी अच्छा हुआ आप आ गईं। बस ये इंतजार कर रही थी कोई तो मेरे कमरे में आए। मामी ने किसी भी तरह माही को उठाकर बिस्तर पर लिटाया और बोली, यह सब कैसे हुआ बेटा, तुम जमीन पर कैसे आ गई और यह चोट यह कैसे लगी तुम्हें। हे भगवान, यह क्या हो गया। और मैं इतनी देर से बाहर बैठी थी, मुझे एक बार भी ख्याल नहीं आया कि तुम्हें जाकर देख लूं। माही बोली, कोई बात नहीं मामी, आप यह बताइए कि मम्मी कैसी हैं और कहाँ हैं, मुझे उनके पास ले चलिए। मामी बोली, बेटा मम्मी तो हॉस्पिटल में। यह सुनते ही माही रोने लगी। मामी माही को चुप कराते हुए बोली कि बेटा दीदी ठीक है, अब बस उन्हें होश नहीं आया है। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि उन्हें कुछ हुआ है और तुम आई क्यों नहीं उन्हें देखने। माही ने एकदम से मामी का हाथ पकड़ लिया। मामी, जब मम्मी की चीखने की आवाज आई तो मैं उठकर बैठ गई और बहुत ज्यादा डर गई। और जैसे ही मैं बिस्तर से उठी तो मुझे न जाने क्या हुआ, मेरा सर एकदम से चकरा गया और मैं जमीन पर गिर पड़ी। मुझे कुछ भी होश नहीं रहा और जब होश आया तो मैंने देखा कि मुझे चोट लग गई थी और मैं चाह कर भी नहीं उठ पा रही थी। फिर से मुझे चक्कर आया और मैं बेहोश हो गई। यह देखिए मामी, यह मेरे पैर में चोट लगी है और हाथ में भी। कहते हुए माही ने अपने हाथ और पैर में लगी चोट दिखाई और रोते हुए बोली, मुझे बहुत दर्द हो रहा है मामी, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हम लोग मम्मी को देखने चलते हैं ना, मुझे बहुत फिक्र हो रही है उनकी। मामी माही के सर को सहलाते हुए बोली, तुम फिक्र मत करो बेटा, तुम्हारे मामा आएंगे थोड़ी देर में, हम उनके साथ चलेंगे और वैसे भी तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना है। देखो तुम्हें भी कितनी चोट लगी है, भगवान न जाने क्या हो गया है घर में। तुम एक काम करो, आराम करो, मैं थोड़ी देर में तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ और खाना भी बनाती हूँ और कुछ ज़रूरत हो तो मुझे बताना। माही बोली, ठीक है, आप जाकर खाना बना लीजिए। मामी के जाने के बाद माही ने गुस्से में तकिया उठाया, उस एक तरफ फेंकते हुए बोली, तेजपाल बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया तूने, मुझसे बचने के लिए जादू टोना करवा लिया है ताकि मैं तेरे करीब ना आ सकूं और तुझे मारना तो दूर, तुझे हाथ भी ना लगा सकूं। लेकिन ऐसा कौन हो सकता है इस गाँव में, आखिर कौन है ऐसा। अब तो ऐसा कोई नहीं। पहले तो वह कमली था, लेकिन उसे लगभग मैं तो मार ही चुका था, लेकिन बच गया था मेरे हाथों से। कौन हो सकता है, इसका पता लगाना ही पड़ेगा। तेजपाल, तेरी खैर नहीं, बेमौत मारा जाएगा और तेरी मौत ऐसी होगी कि तेरा खानदान कभी नहीं भूलेगा। अब तो बस तू अपनी उंगलियों पर निशान लगा ले अपनी मौत का। आज रात मैं तेरा किस्सा खत्म कर कर ही रहूंगा। कहते हुए माही ने अपने हाथ में लगी चोट को दूसरे हाथ से कसकर मरोड़ दिया। मामी ने माही को नाश्ता दिया और थोड़ी ही देर में खाना बनाकर पैक करके खुद भी तैयार हो गई। लगभग सुबह 9 बजे के आसपास मामा आए और दोनों को भी अपने साथ लेकर चले गए। अस्पताल पहुंचकर माही सरला जी को देखकर जल्दी से दौड़ती हुई उनके गले लगकर रोने लग गई और रोती हुई, मम्मी कैसे हो गया, क्या हो गया है आपको, इतनी चोट कैसे लग गई, और मैं आपकी बिल्कुल भी अच्छी बेटी नहीं हूँ। मम्मी देखो ना, आप यहाँ अस्पताल में लेटी हैं और मैं, जब मुझे आपके साथ होना चाहिए था, मैं आपके साथ नहीं थी, मैं बहुत बुरी हूँ माँ।
हूँ ना मम्मी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, जल्दी से उठ जाइए ना, आज तो हमें घर जाना था। आप कितनी खुश थीं, पापा और भाई हमारा घर पर इंतज़ार कर रहे होंगे ना। माही को इस तरह रोता देखकर नानी और मामी की आंखें नम हो गईं। नानी ने माही को उठाया और अपने गले से लगाते हुए बोली, ऐसे नहीं रोते बेटा, देख मम्मी बिल्कुल ठीक हैं, बस अभी बेहोश हैं। डॉक्टर ने कहा है शाम तक होश आ जाएगा। तो ऐसे रोएगी तो उसे अच्छा लगेगा क्या? वह कहेगी कि आप सब लोगों ने मेरी बेटी का ख्याल नहीं रखा। ऐसे नहीं रोते, चल अब आंसू साफ कर और जल्दी से मुस्कुरा दे। देखा, तुझे पता है आज कौन आ रहा है? माही अपने आंसू साफ करते हुए बोली, कौन नानी, मुझे नहीं पता। मामी माही को अपने पास बुलाकर उसका चेहरा साफ करते हुए बोली, तुम्हारे पापा आ रहे हैं और तुम्हारे भाई भी। अब जल्दी से खुश हो जाओ और हो सकता है तुम्हारी दीदी भी आ जाए। फ़ोन तो किया था उन्हें, हो सकता है वह आ भी जाए या फिर घर जाकर ही तुमसे मुलाकात होगी। यह सुनते ही माही एकदम खुश हो गई और बोली, सच्ची पापा आ रहे हैं? और एक मौलिक माही का भाई वह भी आ रहा है? नानी बोली, हाँ बेटा, तेरे मामा ने कल ही उन्हें फ़ोन करके सब कुछ बता दिया था। थोड़ी बहुत देर में वह लोग आ ही जाएंगे, तभी तो खाना मंगवाया था तेरी मामी से सबके लिए। यह सुनकर माही बहुत खुश हो गई और बोली, अच्छा हुआ पापा आ रहे हैं, बहुत दिन हो गए पापा को देखा ही नहीं। सुबह याद आ रही थी मुझे उनकी, लेकिन अगर दीदी भी आती तो अच्छा लगता। नानी बोली, बेटा अब स्वीटी का घर अपना घर है, ससुराल है, बेटा है, दामाद जी से बात हुई थी पर कह रहे थे स्वीटी को तो अकेला नहीं भेज सकते। हो सकता है 1-2 दिन में दामाद जी खुद ही उसे लेकर आ जाएं। वह बोली, नानी प्लीज़ आप मेरी एक बात मानेंगे, पापा और मलिक को लेने में खुद जाऊं। अपनी स्कूटी पर हंसकर माही के सर पर हाथ रखते हुए बोली, मुझे पता था तुम यह जरूर कहेगी, इसलिए मैंने किसी को नहीं भेजा उनको लेने, लेकिन ज़्यादा देर मत करना आने में, और हाँ अच्छे से ध्यान से जाना। तुझे रास्ता तो पता है ना गांव का? माही बोली, अरे नानी क्या बात कर दी, मुझे तो इस गांव का एक एक चप्पा मालूम है। नानी हंसती हुई बोली, ये लड़की भी ना कभी कभी तो एकदम बड़े लोगों जैसी बातें करती है। माही को मामा ने गांव के किसी जान पहचान वाले के साथ उनकी गाड़ी में बैठा कर घर भेज दिया ताकि माही वहां से अपनी स्कूटी लेकर जा सके। घर पहुंचने के बाद माही ने अपनी स्कूटी ली और निकल पड़ी रेलवे स्टेशन के लिए। उसने देखा घड़ी में अभी 10 बजे। नानी ने बताया था कि पापा जी ट्रेन से आने वाले हैं, वह 11 बजे तक आएगी। माही ने रास्ते में स्कूटी रोकी, जाने क्या सोचने लगी। काफ़ी देर तक सोचने के बाद एकदम